हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए वर्ण, बी वर्णमाला, सी व्यंजन, डी शब्द। तो इसका आंसर ए है वर्ण। आगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने हैं? ए 20, बी 25, सी 35, डी 48। तो इसका आंसर बी है 25। आगे उच्चारण के आधार पर स्वरों के केवल संख्या हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की केवल संख्या हैं, मतलब कितने हैं? ए 13, बी 11, सी 10, डी 9। तो इसका आंसर है सी 10। उच्चारण के आधार पर, जी हाँ, स्वरों की संख्या 11 है, परंतु उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। री को लिखने के आधार पर स्वर की संख्या दी जाती है। आगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 11, डी 10। तो इसका आंसर ए है 3। आगे निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर को चुनिए। ए अ, हर्षई, हर्षऊ और री। बी आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए आय, ओ औ। जी हाँ, इसका है ऐ। यह बताइए। और सी का है अ, आ, दीर्घई, हर्षऊ, ए ओ और औ। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बी है आंसर। ठीक है। आगे अयोग्यवाह कितने हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर बी है 2, अनुस्वार और विसर्ग। आगे 7वां नंबर, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? मतलब क्या कहा जाता है? बताइए। ए वर्ण, बी वर्णमाला, सी व्यंजन, डी स्वर। तो इसका है आंसर सी व्यंजन। आगे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धन्य, डी दंत। तो इसका आंसर ए है कंठ। आगे अल्प प्राणों की संख्या कितने हैं? ए 15, बी 10, सी 20, डी 25। तो इसका आंसर डी है इसका आंसर बी से सी। कितना है? सी। आगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। आगे हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर डी है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया गया है। ए रूप के आधार पर, बी अर्थ के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। आगे वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के होते हैं, बी 3 प्रकार के होते हैं, सी 4 प्रकार के होते हैं, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अजय। आगे सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका आंसर बी है 6। आगे विशेषण के कितने भेद हैं? ए 7,
बी 6, सी 5, डी 4। तो विशेषण के 4 भेद हैं। आगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। ए गर्म गर्मी, बी घबराना घबराहट, सी लड़का लड़की, डी दूर दूरी। तो इसका आंसर सी है, लड़का लड़की। आगे, यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? ए शब्द, बी पद, सी विशेषण, डी सर्वनाम। तो इसका आंसर बी है, पद। आगे, ए राजेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी कर्ता कारक, सी संबोधन कारक, डी करण कारक। तो इसका आंसर सी है, संबोधन कारक। आगे, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है? ए पेड़ बढ़ता गया, बी यह काम करना पड़ता है, सी वह रोने लगा, डी वह बीच में बोल पड़ा। तो इसका आंसर सी है, वह रोने लगा। आगे, वह एक सप्ताह बाद आया, इस क्रिया में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ये क्रिया है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस क्रिया में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए वह, बी ए, सी डी, डी आया। जी हाँ, बताइए। ए वह, बी ए, सी बाद, डी आया। तो इसका आंसर सी है, बाद। आगे, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ए हम, बी हम दोनों, सी हम सब, डी हम लोग। तो इसका आंसर ए है, हम। आगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के नियमों से असत्य युग्म का चयन कीजिए। ए शब्द है, शब्द और भाववाचक में ए इंसान इंसानियत, बी कुमार कुमारी, सी जवान जलानी, डी नर नारी। तो इसका डी आंसर है, नर और नारी। संचारी भावों की संख्या कितने हैं? ए 27, बी 29, सी 31, डी 33। तो इसका आंसर डी है, 33। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? ए शोक, बी रति, सी हास्य, डी उत्साह। तो इसका आंसर ए है, शोक। यहाँ करुणा होना चाहिए था। खैर, आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में। आगे, रौद्र शब्द। जी हाँ, क्या? रौद्र शब्द। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी भय, सी उत्साह, डी विस्मय। तो इसका आंसर ए है, क्रोध। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।